इंग्लिश सिखाने के लिए जो है किन किन चीजों की जरूरत है ऑलरेडी हमने बता चुका है। किसी भी इंग्लिश को बोलने के लिए 3 चीज चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिसमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्या है, वर्ब है। सर वर्ब क्या होता है? एक ही बात, एक आपने सेंटेंस बोला, मम्मी कहां जा रही हो, पापा जो है सो रहे हैं, भाई जो है ना खेल रहा है, यही सेंटेंस हम बोलते हैं अपने लाइफ में। इनमें से एक ऐसा वर्ड है जिसको हम वर्ब कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है कि जो हम बातें करते हैं, जो हिंदी में ही बातें करते हैं, इनमें वर्ब का इंपॉर्टेंट रोल है। तो वर्ब क्या है भाई? तो मम्मी खाना बना रही है, पापा सो रहे हैं, भाई खेल रहा है। इसमें एक ऐसा वर्ड सोचो, इनमें से एक ऐसा वर्ड सोचो जो आपको ये बता रहा है कि कौन सा काम हो रहा है। जैसे मैंने अभी बोला कि मम्मी खाना बना रही है, तो इसमें कोई तो वर्ड है जो बता रहा है कि कौन सा काम हो रहा है। तो आप ध्यान से सोचोगे और देखोगे तो पता चलेगा खाना बना रही है मम्मी, खाना बना रही है, खाना बनाना, खाना बनाना। खाना बनाना क्या हो गया? वर्ब हो गया, जिसको इंग्लिश में कुक बोलते हैं। पापा सो रहे हैं, पापा सो रहे हैं, तो कौन सा वर्ड है जो बता रहा है कि पापा कौन सा काम कर रहे हैं? सोना। सोना तो यानी सोना क्या हो गया? गोल्ड वाला सोना नहीं, पापा सो रहे हैं वो वाला सोना, मतलब स्लीप। तो हम जो भी बातें करते हैं उसमें एक ऐसा वर्ड आता है जो हमको ये बताता है क्या हो रहा है। ऐसे अमिताभ बच्चन जी ने भी अपने गानों के द्वारा बताया था वर्ब के बारे में, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। तो गाने के द्वारा आपको वर्ब पढ़ाने की बात कर रहे थे, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लोगों ने गाने पे ध्यान दिया। तो हमने बोला ये क्या हो रहा है, मतलब कौन सा काम हो रहा है। तो जो वर्ड बताए कौन सा काम हो रहा है, वर्ब है। तो मैं वर्ब का लिस्ट लेके आया हूं। ये उनके लिए नहीं है जो बहुत अच्छा इंग्लिश जानते हैं, मतलब लिख नहीं पाते हैं लेकिन इंग्लिश जानते हैं। एकदम मैंने बेसिक से शुरुआत की है कि जो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानते हैं उनको ये लिस्ट है। डेली आप जो है ये जो स्क्रॉल करते हैं ना, आप मेरा भी वीडियो स्क्रॉल नहीं करना चलेगा, ठीक है, ये स्क्रॉल छोड़ के पांच जो बिल्कुल, चाहे गांव के लोग हों, हमारे रिक्शा वाले भैया हों, ठीक है, या ऑटो वाले भैया हों, कोई भी हो, कभी टाइम तो मिलता होगा उस समय मात्र 5, 2 स्क्रॉल कम कर लेना, 5 वर्ड्स डेली करना, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मेरे सपने से आपका बेनिफिट होगा। जैसे कोई ऑटो वाले भैया हैं और उनके पास कोई ऐसे लोग वेस्टर्न कंट्री के लोग, यूएसए के, अमेरिका के लोग आए और वो इंग्लिश में बात करते हो तो नहीं समझ पाते हैं, भैया इसमें से डेली 5 वर्ड याद करना। ऐसा समय आएगा ना जिस दिन आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा और आप लोग बोल लोगे, यही ड्रीम है मेरा। आपके बोलने से मेरा क्या बेनिफिट मिलना है? बस मैं चाहता हूं कि हमारे स्टेट के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे देश के लोग शर्मिंदा नहीं हो किसी के सामने, या इंग्लिश के कारण किसी को जॉब नहीं मिले, ये चीज नहीं हो, इसके लिए मैं शुरुआत करूं। तो चलिए देखते हैं। यहां आप देखिएगा बहुत सारे हैं। जनरली जो है दिल्ली में मुझे देखने के लिए मिला कि वर्ब जो है 3 टाइप्स के होते हैं, वर्ब 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। यानी जो भी, जैसे मम्मी खाना बना रही थी, खाना बनाना एक वर्ब, जैसे कुक हो गया, तो कुक को 5 तरीकों से लिख सकते हैं, उसी को टाइप्स कहते हैं। जैसे लोग भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, एक गर्म दिमाग का होता है, एक ठंडा दिमाग का होता है, एक कूल माइंड का होता है। ऐसे ही जो काम हम करते हैं, जैसे कुक हो गया, सोना का स्लीप हो गया, दौड़ना का रन हो गया, इनको मैक्स टू मैक्स कितने तरीकों से बोल सकते हैं? मात्र 5 सर, मात्र 5 तरीकों से बोल सकते हैं। जिसमें ओरिजिनल होता है उसको V1 कहते हैं, जिसमें ईडी लग जाए उसको V2 कहते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा ईडी लगा के V2 बोलते हैं। जिसमें V3 लग जाए, जिसमें ईडी लग जाए उसको V3 कहते हैं, जिसमें ING लग जाए उसको V4 कहते हैं, और जिसमें S या ES लग जाए उसको V5 कहते हैं। यानी हम जो भी काम करते हैं उसको वर्ब कहते हैं, और उसको 5 मैक्स, छठा होता है सर क्या? नहीं होता है, हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना होता है। तो आपके लिए जो आप लोग इजी वर्ड जानते हैं, इसमें तो बहुत सारे वर्ड है, आप एक बार याद करने की कोशिश करना। लेकिन हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड जो हम लोग के डेली लाइफ, जैसे कुक ले लीजिए, कुक मिस होता है खाना बनाना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी भी लिख दिया हमने, भोजन पकाना, खाना बनाना, ठीक है। तो
खाने बनाने के लिए आप कुक यूज करते हैं, तो कुक हो गया। एक ओरिजिनल हो गया। ओरिजिनल तो जानते हैं ना, ओरिजिनल क्या होता है, मतलब जिसमें कोई बदलाव नहीं हो और जिसमें कुछ चेंजेज हो जाए, तो कुक हो गया V1। कहाँ यूज होता है इसको पढ़ेंगे हम लोग। इसका V2 क्या हो गया, कुकड हो गया। इसका V3 क्या हो गया, कुकड हो गया। अब आपको मैं बताऊं कि ये जो ईडी वाले हैं ना, ये जो V2 और V3 ये सिर्फ पास्ट के लिए। जैसे मम्मी ने खाना बना लिया, मम्मी ने खाना बना लिया या मम्मी ने खाना बनाया, मम्मा कुकड, खत्म कहानी सर। तो V2 और V3 जनरली, V2 और V3 जनरली पास्ट के लिए, जो काम हो गया है उसके लिए यूज करते हैं। V1 जो होता है वो प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं और फ्यूचर के लिए भी यूज करते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे हम। अलोन V1, अगर सिर्फ अकेला V1 है, V1 का मतलब ओरिजिनल जो वर्ब था ना, वो अकेले आया, वो बिना किसी चेंज का। जैसे दौड़ना, रन आ जाए, लड़ना, फाइट आ जाए, बोलना, स्पीक आ जाए, ये सब ओरिजिनल है। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ना एस लग रहा है, ना ईडी लग रहा है, ना आईएनजी लग रहा है, तो ये सब क्या है, V1 है। तो ये देखिएगा कुक है, कुक का कुकड V2 हो गया, ये V3 कुकड है। मैं आपको एक क्लू दे दिया कि कुक और कुकड, ये जो V2 और V3 है जनरली पास्ट के लिए यूज होता है। अब आते हैं V4। V4 तो बहुत ईजी है सर, कोई बना सकता है। V2 और V3 थोड़े मार्कअप करने पड़ेंगे, लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जनरली V2 V3 बनाने के लिए ईडी लगाते हैं, ईएल लगाते हैं, एनटी लगाते हैं। लेकिन V4 और V5 बहुत ईजी, सब कोई बना सकता है, बस आईएनजी। जैसे हमारे गांव में कहते हैं, जिनको नहीं मतलब पता हो जाने का इंग्लिश गो होता है, तो बोलते हैं आई एम जाइंग, यू आर हसिंग, तो यहां भी आईएनजी लगा दिया। तो V4 बनाने के लिए हम आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे कुक में आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया, कुकिंग। रन में आईएनजी लगा दिया तो रनिंग। स्लीप में आईएनजी लगा दिया तो स्लीपिंग। तो V4 ईजी है सर। V4 बनाने का तरीका क्या है कि आईएनजी लगा दो। उसके बाद आता है V5। V5 में V फिक्स है, यस या ईएस। जैसे आप देखो कुक का क्या बनाएगा, कुक्स बनाएगा। कम मिस आना होता, कम्स बनाएगा। क्लोथ क्या हो गया, क्लोथ्स हो गया, ठीक है। डांस का आपने देखा, अब डांस में ऑलरेडी ई था तो डांसेस हो गया, ठीक है। और कट मिस काटना होता है तो क्या हो गया, कट्स हो गया। क्राई मिस क्या होता है, रोना, तो क्राइज हो गया। तो इस तरह वर्ब 5 तरीके के होते हैं और इजिली आप जो है वर्ब को समझ सकते हैं। तो V1 जनरली जो है प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज होता है। V2 और V3 जो है यूज होता है पास्ट के लिए। V3 यूज होता है, V2 मैंने बता दिया पास्ट के लिए, अगेन बोल दिया, रिपीट हो गया। V4 आईएनजी के साथ आता है। V4 आईएनजी के साथ आता है। सर कहां यूज होता है, सर प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा। वो हम लोग टेंस में क्लियर करेंगे कि कहां यूज होता है आईएनजी, ठीक है। जो काम रनिंग है, चल रहा है सर, उसके लिए आईएनजी लगाते हैं। कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए, काम रुका नहीं है, कंटिन्यू है, चल रहा है, चाहे वो पास्ट में चल रहा था चाहे अभी चल रहा, आईएनजी लगाते हैं। और V5 मतलब एस या एस लगा देना है। V5 का मतलब आपको एस और एस लगा देना है। तो ये वर्ब का है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी जो है तुरंत जो है आप अगला वीडियो है जिसमें हम लोग टेंस की बात करेंगे। तो टेंस जो है बिना वर्ब का नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको किसका इंट्रोडक्शन दिया, वर्ब का इंट्रोडक्शन दिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।